क्या आप जानते हैं कि एक साधारण से परिवार की लड़की जिसे कभी फिल्मों में आने का कोई अनुभव नहीं था, कैसे बॉलीवुड की सबसे फिट और सफल अभिनेत्रियों में से एक बन गई। आई हूँ यूपी बिहार लूटने। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने सुपरहिट फिल्में दी, करोड़ों दिलों पर राज किया, अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और फिर विवादों के भंवर में भी खुद को संभालकर एक नई पहचान बनाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिल्पा शेट्टी की पूरी कहानी, उनकी बचपन से लेकर बॉलीवुड की चमक, प्यार, शादी, विवाद, बिजनेस और उनकी दूसरी बारी तक का सफर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में ग्लैमर है, संघर्ष है, सफलता है और जिंदगी से जुड़ी कई सीख भी है। This is Dev. Dev, this is my father. शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेंद्र शेट्टी और मां का नाम सुनंदा शेट्टी है। दोनों ही दवा उद्योग से जुड़े हुए थे। शिल्पा का परिवार आर्थिक रूप से ठीक ठाक था, लेकिन फिल्मी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। शिल्पा की एक छोटी बहन भी है, शमिता शेट्टी, जिन्होंने बाद में फिल्मों और रियलिटी शोज में काम किया। बचपन से ही शिल्पा पढ़ाई में अच्छी थीं। उन्होंने मुंबई के सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई की। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिल्पा एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर भी हैं। इसके अलावा उन्हें खेलों में भी काफी रुचि थी। वो स्कूल में वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी थीं। शिल्पा ने कभी नहीं सोचा था कि वो अभिनेत्री बनेंगी। उनका सपना कुछ और था, लेकिन किस्मत उन्हें ग्लैमर की दुनिया की ओर ले जा रही थी। करीब 16 साल की उम्र में उन्हें मॉडलिंग का पहला मौका मिला। उनकी लंबाई, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास ने लोगों का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उन्होंने विज्ञापनों में काम करना शुरू किया। उसी दौरान फिल्म निर्माताओं की नजर उन पर पड़ी और यहीं से शुरू हुआ उनका बॉलीवुड सफर। साल 1993 शिल्पा शेट्टी को फिल्म मिली बाजीगर। इस फिल्म में उनके साथ थे शाहरुख खान, काजोल और वो खुद सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आईं। फिल्म में उनका किरदार सीमित था, लेकिन उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और शिल्पा को पहला बड़ा ब्रेक मिल गया। बाजीगर के बाद लोगों को लगा कि अब शिल्पा का करियर तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं। उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि वो अभिनय नहीं कर सकती, कुछ ने उनकी आवाज और डायलॉग डिलीवरी पर सवाल उठाए, लेकिन शिल्पा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत की। साल 1994 में आई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी उनके करियर का बड़ा मोड़ बनी। इस फिल्म में उनके साथ थे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। फिल्म हिट रही और पहली बार लोगों ने शिल्पा को एक सफल अभिनेत्री के रूप में गंभीरता से लेना शुरू किया। फिल्मों के दौरान शिल्पा और अक्षय कुमार के रिश्ते की खबरें सामने आने लगीं। मीडिया में दोनों की नजदीकियों की खूब चर्चा हुई। कहा गया कि दोनों शादी भी करने वाले हैं, लेकिन बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया। कई इंटरव्यू में शिल्पा ने स्वीकार किया कि ये दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था। उन्होंने कहा था कि उन्हें गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। साल 2000 में फिल्म आई धड़कन। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी के साथ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी नजर आए। फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। उनका किरदार लोगों के दिलों में बस गया। धड़कन की सफलता ने शिल्पा को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की सूची में शामिल कर दिया। इसके बाद शिल्पा ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं इंसाफ, औजार, जानवर, रिश्ते, इंडियन, फिर मिलेंगे, लाइफ इन अ मेट्रो, अपने। इन फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। हालांकि उनके करियर में उतार चढ़ाव आते रहे। साल 2004 में आई फिल्म फिर मिलेंगे शिल्पा के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने HIV पॉजिटिव महिला का किरदार निभाया था। उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई। आलोचकों ने कहा कि शिल्पा सिर्फ ग्लैमरस अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली कलाकार भी हैं। साल 2007 में शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन के मशहूर रियलिटी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में हिस्सा लिया।
शो के दौरान उन्हें नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। भारत में लोगों ने शिल्पा का समर्थन किया, दुनिया भर के मीडिया ने इस मामले को उठाया, लेकिन शिल्पा ने संयम बनाए रखा और अंत में वही शो जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस शो को जीतने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी बनी। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। बिग ब्रदर के बाद शिल्पा की लोकप्रियता और बढ़ गई, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ अभिनेत्री तक सीमित नहीं रखा। माउशी, 19 साल की लड़की को माउशी बुलाता है? मैं तेरी माँ की बहन लगती है क्या? उन्होंने फिटनेस की दुनिया में कदम रखा। योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने योग डीवीडी लॉन्च की। लाखों लोगों ने उनकी फिटनेस यात्रा को अपनाया। आज भी शिल्पा शेट्टी को बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिना जाता है। उनकी फिटनेस, डाइट और योग वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय हैं। शिल्पा ने बिजनेस में भी हाथ आजमाया। उन्होंने कई ब्रांड्स में निवेश किया। रेस्टोरेंट और वेलनेस से जुड़े कारोबार में भी उनकी भागीदारी रही। वो एक सफल उद्यमी के रूप में भी उभरी। शिल्पा की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात बिजनेसमैन राज कुंद्रा से हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राज कुंद्रा पहले से शादीशुदा थे और बाद में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने शिल्पा को प्रपोज किया। 22 नवंबर 2009 को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी उस समय की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। शादी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए। शिल्पा ने शादी के बाद भी अपना करियर जारी रखा। साल 2012 में शिल्पा ने बेटे वियान राज कुंद्रा को जन्म दिया। इसके बाद 2020 में सरोगसी के जरिए उनकी बेटी समीक्षा शेट्टी कुंद्रा का जन्म हुआ। शिल्पा अक्सर अपने परिवार के साथ बिताए गए पलों को सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने IPL टीम राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदारी खरीदी थी। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। हालांकि बाद में IPL विवादों के चलते इस मामले ने भी सुर्खियां बटोरी। कानूनी प्रक्रियाओं के बाद इस अध्याय का अंत हुआ। शिल्पा की जिंदगी सिर्फ सफलताओं से भरी नहीं रही, उन्हें कई विवादों का सामना भी करना पड़ा। कभी निजी रिश्तों को लेकर, कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर, और बाद के वर्षों में उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े कानूनी मामलों के कारण भी उन्हें मीडिया की जांच का सामना करना पड़ा। इन मामलों में शिल्पा ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि वो कानून का सम्मान करती हैं और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहती हैं। किसी भी कानूनी मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालतों और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के आधार पर ही तय होते हैं। शिल्पा ने टीवी पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभाई। उनकी मुस्कान, हाजिर जवाबी और सकारात्मक व्यक्तित्व दर्शकों को पसंद आया। उन्होंने डांस और टैलेंट आधारित शोज में वर्षों तक काम किया। समय के साथ शिल्पा ने खुद को बदलते दौर के अनुसार ढाल लिया। आज वो सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहती हैं। फिटनेस टिप्स, योग, फैमिली मोमेंट्स, रेसिपी वीडियो और प्रेरणादायक संदेश। उनके लाखों फॉलोअर्स उन्हें पसंद करते हैं। आज शिल्पा शेट्टी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक सफल कलाकार, एक फिटनेस आइकन, एक बिजनेसवुमन, एक पत्नी, एक माँ और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनका सफर ये साबित करता है कि जिंदगी में दूसरा मौका हमेशा होता है। जरूरत होती है तो सिर्फ हिम्मत और धैर्य की। तो दोस्तों, ये थी शिल्पा शेट्टी की पूरी कहानी। आपको शिल्पा शेट्टी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और उनकी जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे प्रेरणादायक लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सितारे की अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।